और जितने भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह परमात्मा के चरणों में समा जाती है। और उन चरणों से हमें क्या मिलता है? सच्चा सुख मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भागवत के प्रधान देव तो कृष्ण हैं, इसलिए भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में कृष्ण की वंदना की गई। श्री कृष्णाय वयं नमः। आचार्य सुखदेव जी का वंदन किया गया। वह सुखदेव जो 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। आपको पता है 28 प्रकार के नरक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा यदि जीव को होती है तो वह माता के गर्भ में होती है। सबसे ज्यादा पीड़ा, क्योंकि माता के गर्भ में जीव उल्टा लटका होता है। अब माँ यदि कोई गर्म चीज खाए तो कितना कष्ट होगा। वैसे भी कोमल शरीर होता है उस जीव का। माता के गर्भ में न जाने कितने जीवाणु कीटाणु उसको लौचते हैं, उसको काटते हैं। वह परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, एक बार आप इस नरक से मुझे बाहर निकाल दो। मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतना चिंतन करूंगा कि दोबारा इस गर्भ में ना आऊं, दोबारा इस गर्भ में ना आना पड़े। दिन रात प्रार्थना करता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो भगवान की माया में ऐसा ग्रसित हो जाता है कि मैंने क्या वादा परमात्मा से किया। ये वादे हमने भी किए, आपने भी किए, परंतु माया के प्रभाव से हम सब भूल गए। क्योंकि ये माया जो है ना, ये बहुत कठिन है। इस माया का पार कोई नहीं पा सका। पार कौन पाया? जिस पर परमात्मा की कृपा है, जिसको सच्चा सद्गुरु मिल गया, जिसको सच्चा सत्संग मिल गया, वह माया से पार पा सकता है। एक बात और आपको बता दूं, आपका मन परमात्मा के प्रति जल्दी नहीं लगेगा, बड़ी कठिनाइयां होंगी। गुरु की कृपा से ही आपको आपका मन परमात्मा के प्रति लग सकता है। सत्संग की कृपा से ही आपका मन परमात्मा के प्रति लग सकता है। विषयों के प्रति, संसार के प्रति तो आपका मन जल्दी आकर्षण हो जाएगा, परंतु परमात्मा के प्रति नहीं होगा। क्यों? उसका एक कारण है। ये हमारा जो जन्म हुआ है, यह एक अकेला जन्म नहीं है। ऐसे कई जन्म जन्मांतर से हम यह कुचक्र चलता आ रहा है। हम कई बार जन्म ले चुके, और ये माया जो थी ये हमेशा हमारे ऊपर हावी रही। संसार के कार्यों में हमारा मन जल्दी लग जाता है, क्योंकि उस मन को आदत पड़ी है सांसारिक चीजों की। जैसे हमें कोई फिल्मी गाना होता है ना, वो जल्दी याद हो जाता है।
भजन देर में होते, कोई नया गाना लॉन्च हो जाए, 2-4 बार सुन लो तुरंत याद हो। और यदि भजन 10-20 बार सुनोगे तब याद होगा। क्यों? क्योंकि आपके मन को आदत पड़ी है संसार की चीजों की। एक और उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देता हूं। जिस प्रकार तीसरी मंजिल पर आपकी टंकी रखी हुई और आप अपना नल खोलोगे तो तुरंत पानी बहता हुआ चला आएगा। क्यों? क्योंकि वह ढाल है, धार है, इस वजह से जल्दी आ जाएगा। यदि हमें तीसरी मंजिल पर ही पानी पहुंचाना हो तो प्रयास करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं? कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं? तीसरी मंजिल पर पानी चढ़ाने के लिए तो परमात्मा की कृपा तीसरी मंजिल पर है। जिस प्रकार हमें पानी चढ़ाने के लिए मोटर इत्यादि का उपयोग करना पड़ेगा, उसी प्रकार अपने मन को परमात्मा के प्रति लगाने के लिए सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। तब जाकर यह मन परमात्मा के प्रति लगे। नहीं तो ये माया तो आपके मन को बस में करके ही रखिए। आप अपने मन को समझाइएगा, हे मन, परमात्मा के चरणों में ही कल्याण है, उनके भजन में ही कल्याण है, इसलिए तू उनका भजन कर। अरे ये पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। वो पापी मन कर ले भजन, वो पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सभी लोग तालियां बजाते हुए चार दिनों का जग का मेला, चार दिनों का जग का मेला, कोई न साथी है संगी अकेला, कोई ना साथी ना संगी अकेला, मुट्ठी बांध के आया प्यारे हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया प्यारे हाथ पसारे जाएगा, जैसा तू जग में आया वैसा ही तू जाएगा, जैसा ही तू जग में आया वैसा ही तू जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले
ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताए। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। तो हमें अपने मन को बार बार समझाना है, ये मन तू परमात्मा के प्रति भजन कर, इसी में तेरा कल्याण है। नहीं तो ये आवागमन का जो कुचक्र है ये निरंतर चलता रहेगा। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जैसे हम सब लोग इस पावन धरा पर मां नर्मदा की गोद में विराजमान हैं, वैसे ही आज हम यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। वैसे ही एक सुंदर स्थान है नैमिषारण्य। भैया परम सुंदर स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य, जहां पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। और वह जो ऋषि हैं उनकी हजारों वर्ष आयु है। और कई ऋषि तो ऐसे हैं जिनने कई बार चतुर्युगी देख ली। चतुर्युगी मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कई बार देख लिए। और जो संत जो हैं वह सदगृहस्थ संत हैं। ऐसे 88,000 ऋषि अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नैमिषारण्य में विराजमान थे। तभी उनकी मंडली में 20 वर्ष की आयु वाले सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और जब 20 वर्ष की आयु युवा संत सूत जी महाराज जब उनकी मंडली में पहुंचे तो वह बड़ी बड़ी लंबी आयु वाले संत जन खड़े होकर उनको प्रणाम करने लगे, उनका सत्कार करने लगे। तब सूत जी कहते हैं कि आप तो हमसे इतने बड़े हैं, विद्वान हैं, आप मेरा इतना आदर सत्कार क्यों करते हैं? तब वह ऋषि कहते हैं, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च, ते सर्वे विज्ञान वृद्धश्च, किंकरा शिष्य किंकरा। वह ऋषि जन कहते हैं, महाराज कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कदाचित कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु सबसे बड़ा तो वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च,
संत जन कहते हैं सूत जी महाराज आप आयु में तो छोटे हो, परंतु मानव के भीतर जो अज्ञान भरा हुआ पड़ा है उसको दूर करने के लिए आपके अंदर ज्ञान का वह प्रकाश है जिससे वह मानव के भीतर बैठे हुए अंधकार को दूर कर सकता है। करोड़ों सूर्य के समान आप में ज्ञान का प्रकाश है। आपके ऊपर गुरु की कृपा है और गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है वह भव सागर से पार हो जाता है। गुरु बिन भव निधि तरह ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अगर शंकर के समान गुण वाला भी कोई व्यक्ति है और उसका गुरु नहीं है तो वह भव सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो वह संत जन कहते हैं आप पर गुरु की कृपा है। आप कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे जो व्यक्ति भ्रमित है, जो मार्ग से भटक गया है, वह सदमार्ग पर चलने लग जाएगा। ऐसे कोई कथा सुनाई। सूत जी महाराज को यह बात बहुत अच्छी लगी और प्रसन्न होकर सूत जी महाराज कहते हैं महाराज मैं आप लोगों को सारे शास्त्रों का सार ही आज सुनाऊंगा। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा कोई साधन बताएं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि आजकल का जो व्यक्ति है नहीं काश्चित क्षणमति जात तृष्टस्त कर्म कृत। आज का जो व्यक्ति है वह चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है। चिंतन कम करता है और चिंता ज्यादा करता है, इसलिए परेशान है। किसी को किसी बात की चिंता, किसी को किसी बात की चिंता, किसी को इस बात की चिंता कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, किसी को किसी बात की चिंता। चिंता और चिता दोनों में केवल बिंदी का फर्क है। चिता व्यक्ति के शरीर को जलाती है, बाहर के शरीर को, और चिंता अंदर ही अंदर जलाती है। हमें चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करना है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमें क्या चिंता, हमारा रखवाला तो वो है। जब उसने हमें बनाया है
तो व्यवस्था भी की है। हम फालतू में चिंता करते, हानि लाभ जीवन मरण, यस अप जस विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में। आजकल व्यक्ति को थोड़ा सा घाटा हो जाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है महाराज। ये परमात्मा के हाथ में है। कब आपको हानि हो जाए, कब लाभ हो जाए, केवल आप कर्म करते रहिए। बस परमात्मा फल देने के लिए बैठा है, क्योंकि हमारा जो देश है वह कर्म प्रधान है। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। उनको आपकी चिंता होना चाहिए, ऐसे आपके कर्म होना। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने कर्मों को इतना उज्जवल बना लें कि परमात्मा को आपकी चिंता हो जाए कि ये मेरा भक्त है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा भाव बनाकर रखना है। हमारा मन परमात्मा के प्रति लग जाए, परमात्मा आपके सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। मन कब लगेगा? जब हम उनके चरित्रों का स्मरण करेंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा कथा सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे, तप करेंगे, आपका मन परमात्मा के प्रति लग जाए। जैसे कई सारी आदतें होती हैं, अगर वह आदत बन गई और वह काम हम नहीं कर पाए तो दिन भर हमारा मन बेचैन रहता है कि नहीं? अरे हमने अब आजकल जो है कई लोगों को चाय की आदत है कि नहीं? सब लोग पीते होंगे चाय। तो चाय की आदत ऐसी है कि जब तक चाय नहीं पिएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दिन अधूरा लगता है चाय के बिना। क्यों? क्योंकि हमारी आदत बन गई चाय पीना। चाय पीना हमारी आदत में है। अगर चाय नहीं मिलेगी तो किसी का सिर दर्द, किसी का कुछ दर्द होने लग जाता है। तो यही आदत हमें यदि परमात्मा के प्रति डालना, एक घड़ी यादी घड़ी यादों में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम के हरह कोट अपराध। यदि आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट परमात्मा के प्रति भजन करेंगे तो आपके करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे। तो परमात्मा के प्रति लगन लगानी, संसार की चिंता नहीं करनी है। लेकिन आजकल का व्यक्ति, कई लोग तो हम जैसे लोग बागों से मिले तो उनकी घर की चिंता उनको ज्यादा लगी। कई यजमान बनाए हमने, वो यहाँ पर नहीं आ पाए, है ना? वो बात अलग है कि उनके ऊपर मां नर्मदा की कृपा, उनके पितरों का आशीर्वाद अभी नहीं हुआ, वो नहीं आ पाए। भविष्य में होगा, आ जाएंगे। लेकिन चिंता थी उनको घर की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, ये चिंता ही तो थी, इसलिए नहीं आए। कई लोगों ने बोला महाराज हम क्या बताएं, हमारे तो बच्चे हम बिना नहीं रह पाते, हमें तो ये काम करना है।
हम चले गए तो हमारे घर का क्या होगा। लेकिन उन व्यक्ति को ये नहीं पता कि अब जब आप संसार से चले जाओगे तो क्या वो कार्य नहीं होगा, आपके बच्चे नहीं रहेंगे। बताइए। लेकिन चिंता से ग्रसित होकर व्यक्ति ने ऐसा सुलभ जो कई प्रयत्नों के बाद व्यक्ति को प्राप्त होता है, यह आयोजन छोड़ दिया केवल संसार के प्रति। यह कथा जो है यह भवसागर से पार लगाने वाली है। जो इस नौका में बैठ गया वह भवसागर से पार हो जाएगा। कलयुग में केवल 2 गंगा ऐसी हैं जो आपको मोक्ष प्रदान करती हैं। एक भागीरथी, दूसरी भागवत ज्ञान गंगा। मां नर्मदा के तो दर्शन मात्र से व्यक्ति का मनोरथ सफल हो जाता है। स्नान करने की तो बात